मेरी तरफ किए, बिल्कुल साकित। मेरे दिल में खौफ की लहर दौड़ गई, मगर मैंने खुद को संभाला और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। आपका खाना, मैंने कहा। वो नहीं मुड़ा, बस आहिस्ता से बोला, तुम्हें पता है अभी क्या वक्त है? मैं ठिठक गया। ये वक्त है भूले हुओं के खाने का। फिर वो आहिस्ता से मुड़ा और अदनान भाई, उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। आंखें अंदर को धसी हुई थी, चेहरे की रंगत कोयले जैसी स्याह और मुंह अजीब हद तक खुला हुआ, जैसे किसी और दुनिया का मखलूक हो। मेरे हाथ से खाना गिर गया। अचानक तेज हवा चलने लगी और मेरे सीने पर एक अजीब दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई अनजानी ताकत मुझे जकड़ रही है। फिजा में सरगोशियां गूंजने लगी और किसी अजीब सी लैंग्वेज में मुझे कुछ आवाजें आ रही थी, कह के रोने की आवाजें और शैतानी हंसी। मेरी गाड़ी की लाइट्स दूर से झिलमिलाई। मैं भागा, बर्फ में फिसला, जमीन पर गिरा। जब पीछे देखा तो वो शख्स गायब था, लेकिन दरख्तों के दरमियान कई साए मुझे देख रहे थे। मैं गाड़ी की तरफ लपका। जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोला, अंदर बैठा, मैंने गाड़ी स्टार्ट की और सीधा मस्जिद की तरफ भागा। हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था। उस रात नींद नहीं आई। 8वीं मंजिल पर रहने के बावजूद मुझे खिड़की पर दस्तक सुनाई देती रही। हफ्तों तक अजीबो गरीब वाक़यात होते रहे, कभी रोशनियों का झपकना, कभी नमाज में सरगोशियां, कभी साए जो पीछा करते। आखिरकार मस्जिद में एक सोमाली भाई अब्दुर्रहमान से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि शायद कुछ मेरे साथ उस वीरान जगह से लौट आया है। हमने रुकिया किया, तहज्जुद में दुआएं मांगी, बखूर जलाया तो हालात कुछ बेहतर हुए। लेकिन अदनान भाई, आज तक मैं प्रॉम्पटन से बाहर रात को कोई डिलीवरी नहीं लेता। और हैरत की बात यह है कि जो रसीद थी वो भी अगले दिन गायब हो चुकी थी। और बाज रातों को आज भी वही सरगोशियां खिड़की से सुनाई देती हैं। तुम्हें पता है अभी क्या वक्त है? तो ये थी मेरी स्टोरी। उम्मीद है आप अपने चैनल पर लाजमी शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने स्टोरी शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। ये वाकया मेरे साथ 2003 में पेश आया था। मैं गारमेंट्स कंपनी में काम करता था। मैं आमतौर पर शाम 5 से 6 बजे तक घर आ जाता था, मगर उस दिन काम बहुत ज्यादा था तो इंचार्ज ने हम 3 लोगों को रोक लिया और कहा कि थोड़ा देर से जाना होगा। हमने मान लिया। उसी दिन कराची के हालात अचानक खराब हो गए थे और सारी ट्रांसपोर्ट बंद हो गई थी। हम लोग अपने काम में इतने मसरूफ थे कि वक्त का पता ही नहीं चला। जब हम घर जाने के लिए कंपनी से निकले तो सड़कों पर बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था। तकरीबन रात के 12 या 12:30 का वक्त था। वो 2 लोग एक साथ चलने लगे क्योंकि उनका घर एक इलाके में था और मेरा घर अब्बास टाउन में। उस कंपनी से मेरे घर का एक शॉर्टकट रास्ता था जो मैं सिर्फ दिन के वक्त इस्तेमाल करता था। सर्दियों की रात थी, इसलिए शाम 6 बजे ही अंधेरा छा गया था। मैंने अल्लाह का नाम लेकर उस रास्ते पर चलना शुरू किया। उस रास्ते में एक नदी भी आती थी और वहां बहुत सन्नाटा होता था। और उस दिन तो काफी वक्त भी हो चुका था। मैं चलता रहा। जब नदी पर पहुंचा तो मुझे हल्की सी आवाज सुनाई दी, मुझे आप आगे तक छोड़ देंगे? मैं चौंक गया कि इतनी सुनसान जगह पर कौन है, और वो भी किसी लड़की की आवाज। मैं चलता रहा। एक बार फिर वही आवाज मेरे कानों से टकराई, मुझे आगे तक छोड़ देंगे? मैं फिर भी नहीं रुका, मगर अब की बार जो आवाज आई वो मेरी रूह तक को चीर गई, क्योंकि वो किसी अजीब सी मखलूक की आवाज थी। इस बार उसने कहा, रुक जाओ वरना तुझे मार दूंगी, तू मुझसे नहीं बच सकेगा। मैंने दौड़ लगा दी और भागता रहा। आगे जाकर आबादी शुरू हो गई, मगर मैं नहीं रुका। वहां काफी पार्टी के लड़के खड़े थे जो मुझे पहचानते थे। उन्हें जब मुझे भागते देखा तो वो समझे कि मेरे पीछे कोई डाकू लगा है। वो लोग नदी की तरफ दौड़े और मैं घर की तरफ। मैं घर पहुंचा और जोर जोर से दरवाजा बजाने लगा। घर में सिर्फ अब्बू जाग रहे थे। मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मैं कुछ कहे बगैर अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद करके लेट गया। मुझे बहुत तेज बुखार हो गया था। फिर अब्बू ने अम्मी को भी जगाया। दोनों आए, दरवाजा खुलवाया और मुझे सीने से लगाया, मगर मेरा डर कम नहीं हुआ। मैं कुछ भी नहीं बोल पा रहा था।
जैसे तैसे सुबह हुई तो मेरे घर वालों ने मुझे इमाम साहब के पास ले गया। उन्होंने मुझसे सारा माजरा पूछा और मैंने सब कुछ बता दिया। फिर उन्होंने दुआएं पढ़कर दम किया तो मेरा डर कुछ कम हुआ और बुखार भी उतर गया। मगर वो जो 2 लड़के नदी की तरफ गए थे वो कभी वापस नहीं आए। किसी को नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो ये थी मेरी स्टोरी। उम्मीद है अपने चैनल पर लाजमी शेयर करेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी शेयर की। दोस्तों अगर आप अभी तक स्टोरी सुन रहे हैं और सोए नहीं हैं, जी आपसे बात कर रहा हूँ जो आप स्टोरी सुन रहे हैं। अगर आप सोए नहीं हैं और स्टोरी अभी तक सुन रहे हैं और अगर आपने चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर यार आप ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि आप स्टोरी सुन भी रहे हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो यही आप लोगों की सपोर्ट होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट अपने भाई के लिए छोड़ दिया करें और हो सके तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर कर दिया करें। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम काशिफ है और मैं डेरा गाजी खान से 60 किलोमीटर दूर एक गांव में रहता हूँ जिसका नाम सखी सरवर है। मेरी एक दुकान है जो कि हमारे गांव से 30 किलोमीटर दूर वाक़या है। ये बात है दिसंबर 2024 की, जब मैं अपनी दुकान पर था, क्योंकि उस दिन दुकान का सामान आना था जो अनलोडिंग करते रात के 10 बज चुके थे। मैंने सामान दुकान के अंदर रखा और दुकान बंद करके घर की तरफ रवाना हो गया। उस रात बहुत लेट हो चुका था तो मैंने सोचा कि मैं शॉर्टकट ले लेता हूँ। इस रास्ते में एक कदीम कब्रिस्तान भी था। मैं जैसे ही कब्रिस्तान के करीब हुआ तो मैंने देखा कि सामने कब्र को आग लगी हुई है। मैंने ये देखा और मैं डर गया और आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। अभी मैं थोड़ा सा आगे ही गया हूँ कि मैंने देखा एक बहुत लंबा साया मेरी तरफ आ रहा है। मैंने फौरन बाइक की रफ्तार तेज की तो मुझे महसूस हुआ कि बाइक लोड ले रही है और 35-40 से ऊपर नहीं जा रही। तभी अचानक मेरे कांधे पर किसी ने हाथ रखा। मैंने पीछे की तरफ देखा तो वही साया मेरे बाइक पर बैठा था। वो फद्दान भाई, उसके खून से भी ज्यादा सुर्ख आंखें। मैंने फौरन आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो बाइक ने लोड लेना बंद कर दिया। मैं जैसे तैसे अल्लाह अल्लाह करके घर पहुंचा तो घर में सारे सो चुके थे। हालांकि इतनी सर्दी थी लेकिन फिर भी मेरे माथे पर पसीना आ रहा था। मैं जैसे तैसे सो गया, लेकिन रात को मुझे अपने कमरे के कोने में एक आदमी खड़ा नजर आया। मैंने जैसे ही बल्ब ऑन किया वो गायब हो गया। मैंने सुबह होते ही ये वाकया एक आलिम को बताया तो उन्होंने मुझे तावीज़ वगैरह दिए। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक हो गया। तो ये था मेरा छोटा सा वाकया। अगर आपको पसंद आए तो लाजमी शेयर करिएगा। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम अब्बास रिजवी और मैं शाह फैसल कॉलोनी ब्लॉक 5 का रिहायशी हूँ। ये वाकया 2013 का है, दिसंबर की सर्द रातों में से एक रात का। मैं डिफेंस फेज 4 में एक ड्राई क्लीनर की दुकान पर बैठता था और रोजाना रात 8 बजे के करीब दुकान बंद करके घर चला जाता था। एक दिन हस्बे मामूल मैंने दुकान बंद की और डिफेंस से सिंगर चुरंगी पहुंचा। अक्सर वहां फैक्ट्रीज के मजदूर लिफ्ट के लिए खड़े होते हैं। मैं सिगरेट जलाने के लिए रुका तो एक नौजवान ने मुझसे पूछा, भाई आप शाह फैसल कॉलोनी जा रहे हैं? मैंने कहा जी, बैठ जाएं। सिंगर चुरंगी से शाह फैसल कॉलोनी का रास्ता लिंक रोड से होकर एक पुल के नीचे से गुजरता है। वो नौजवान मेरे साथ बैठ गया। मैंने उससे चंद बातें करने की कोशिश की लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी। जब मैं पुल के नीचे उतर रहा था मैंने उससे पूछा, आपने शम्मा की तरफ जाना है या अजीमपुरा की तरफ? लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। मैंने बाइक रोककर पीछे मुड़कर देखा तो वो नौजवान गायब था। ये देखकर मेरी रूह कांप गई। इतनी सर्दी के बावजूद बाइक की पिछली सीट गर्म थी, जैसे कोई अभी अभी उतरा। हालांकि मैं तकरीबन 90 की रफ्तार से बाइक चला रहा था और वो पूरे रास्ते मुझे कमर से पकड़कर बैठा हुआ था। मैं ये भी बताता चलूं कि लिंक रोड पर एक कब्रिस्तान भी आता है। ये मेरी जिंदगी का नाकाबिले फरामोश वाकया जो आज तक मेरे जहन में नक्श है।
मुझे आज भी इसका हुलिया याद है। एक सेहतमंद नौजवान, रंगत गोरी, आंखों पर चश्मा, स्काई ब्लू जीन्स और ऑफ वाइट स्वेटर पहने हुए था। उस रात के बाद मुझे शदीद बुखार चढ़ गया और आज भी वो अक्सर मेरे ख्वाबों में आता है। ख्वाब में कहता है मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा और जोर जोर से हंसता है। तो ये थी मेरी स्टोरी। उम्मीद है आप इसे अपने चैनल पर लाजमी शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। दोस्तों उम्मीद है आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई हो तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको अच्छी लगी। आप कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। स्टोरी को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर दिया करें। बस आपके और यही आपके भाई के पैसे पूरे हो जाते हैं। उम्मीद है आप लाजमी करेंगे जैसे आप पहले सपोर्ट करते आ रहे हैं। बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाजत, मिलते